स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अक्षय कांति बम को लेकर लगातार कांग्रेस तीखे तेवर अपनाते नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं थाने पर शिकायत दर्ज हो रही है। वहीं कांग्रेस की लीगल टीम भी लगातार अक्षय कांति बम की धोखाधड़ी को लेकर मोर्चा संभाले है। एक बार फिर कांग्रेस की लीगल टीम ने अक्षय कांति बम और निर्वाचन के मुद्दों पर सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया। इंदौर शहर में कांग्रेस प्रत्याशी के भाजपा में शामिल होने के बाद ही लोकतंत्र की हत्या को लेकर कांग्रेस दिन पर दिन तीखे तेवर में नजर आ रही है, जिसके चलते आज लीगल सेल टीम की महिला अध्यक्ष अपूर्वा शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अक्षय कांति बम के नामांकन की वापसी की जानकारी हमारे पास तक नहीं थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। उन्होंने पूरी पार्टी और हर एक कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात किया है, जो असहनीय है। इसके साथ ही निर्वाचन की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि 2 निर्दलीय प्रत्याशियों की भी नामांकन उनके बिना मौजूदगी के वापस कर दिए थे, जिसको लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है। वहीं हमारे एक अन्य प्रत्याशी मोती सिंह पटेल की याचिका भी अभी डबल बेंच में विचाराधीन। वहीं विनोद द्विवेदी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा अक्षय कांति बम के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत पंढरीनाथ थाने में की गई है। अगर हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लीगल एक्शन लेंगे। इसके साथ ही लीगल सेल टीम ने अपील की है कि कांग्रेस के साथ हुई धोखाधड़ी के विरोध में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नोटा के बटन को दबाकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हम अक्षय कांति बम जी की लीगल सेल के स्कोप पर्सन एज ए स्कोप पर्सन आप रहे हैं वहाँ पर। नॉमिनेशन जब उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया उस समय पर भी आप वहाँ पर उपलब्ध थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या परिस्थितियाँ बनी जो उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा और आपको कोई जानकारी नहीं हुई इस विषय में? अक्षय बम जी के कांग्रेस प्रत्याशी के और जो मेन कैंडिडेट है, डमी फॉर्म जिनका था मोती सिंह जी का और निर्दलीय, इन सब के फॉर्म लीगल सेल के द्वारा भरे गए हैं। उसमें हमने उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म था उसमें भी आपत्ति आई थी, जिसको हमने निरस्त करवा दी थी और फॉर्म अप्रूव करवा दिया था। लेकिन विड्रॉल का जो डेट था वो 29 को था। तो हम सभी लीगल सेल के जितने भी एडवोकेट्स थे वो वहाँ पर प्रेजेंट थे, क्योंकि हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये विड्रॉ कर लेंगे नॉमिनेशन अपना, ना इन्होंने लीगल सेल को कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। हम बस विड्रॉल का जो जितने भी फॉर्म्स है उस पर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए गए थे कलेक्ट्रेट में। तो इट वाज अ शॉक फॉर अस कि उन्होंने अपना विड्रॉल वापस, अपना नॉमिनेशन फॉर्म को वापस विड्रॉ कर लिया, जिसकी जानकारी ना उन्होंने लीगल सेल को दी थी, ना हमसे कोई एडवाइस ली थी इस बारे में। कांग्रेस के पास एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन मोती सिंह पटेल जी हैं, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके हाईकोर्ट में पिटीशन के बारे में किस तरह की प्रोसीडिंग हो रही है? जो मेन कैंडिडेट है उनके विड्रॉल के बाद जो दूसरे कैंडिडेट है, हमारे डमी कैंडिडेट जिनके पास बी फॉर्म जमा किया था, मोती सिंह जी हैं, उनकी पिटीशन हाई कोर्ट में WP लगाई थी जो रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद में हमने रिट अपील लगाई है हाई कोर्ट में, जिसकी आज सुनवाई हुई है और उस पर जो ऑर्डर है हर्ड एंड रिजर्व है, तो जजमेंट उसमें जल्द से जल्द आ जाएगा। कांग्रेस क्या कहना चाहेगी अपने विकल्प के तौर पर, अगर यहाँ पर मोती सिंह जी का नाम वापस होता है तो किसे अपील करेगी इंदौर की जनता से वोट करने के लिए? अभी हम वेट कर रहे हैं कि मोती सिंह की जो एप्लीकेशन लगी थी हाई कोर्ट में तो उस पर क्या ऑर्डर आता है। अगर वो हमारे फेवर में आ रहा है ऑर्डर कांग्रेस के, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे मोती सिंह जी को, पूरी पार्टी। अगर नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से हमें रिलीफ मिले 13 तारीख के पहले। एंड इन दैट केस अगर नहीं कुछ होता है तो हम इंदौर की जो जनता है उनको मैं लीगल सेल की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटा बटन को दबाएं। निर्दलीय प्रत्याशियों के भी नाम जो है वो निकले हैं और हाईकोर्ट में उन्होंने भी अपील करी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है 29 तारीख को कलेक्ट्रेट में, इन्होंने 11:30 बजे तक जो लोकसभा के प्रत्याशी उन्होंने वापस कर लिया था अपना नामांकन फॉर्म। उसके बाद में फिर हमारे पास यही विकल्प बचा था कि जितने भी निर्दलीय हैं कैंडिडेट्स है या बसपा जो कोई भी है, अगर कांग्रेस का कोई बंदा नहीं बचा है तो निर्दलीय को हम बचाएं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म निरस्त होने से हमें बचाना था, सो दैट कांग्रेस पार्टी उन्हें सपोर्ट कर देती।
लेकिन उस जिस तरीके से उस दिन जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था कलेक्ट्रेट में, वहाँ ना कोई प्रोटोकॉल था, ना कोई आचार संहिता का कोई लागू हो रहा था। एक तरीके से तानाशाही चल रही थी। पूरा कुछ कैंडिडेट्स आए और उन्होंने एक ही हैंडराइटिंग से सारे निर्दलीय के नाम लिख के प्रस्तावक भी झूठे फर्जी बना के कलेक्ट्रेट जो है कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी उनको सौंप दिए। तो उसके बाद जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उन्हें पता चला है, एक है दिलीप ठक्कर जी हैं और पवन झाला जी, उन दोनों ने वहाँ पे धरना दे दिया और कहा कि जब हम लोग आए नहीं, ना हमारा प्रस्तावक आया, तो कैसे हमारा फॉर्म निरस्त हो गया अपने आप, क्योंकि वो लोग तो, और एक निर्दलीय कैंडिडेट है जो शहर में थे ही नहीं, उनका भी विड्रॉल हो गया। तो इस तरीके से जो धांधली हुई है कलेक्ट्रेट में, उसके खिलाफ भी उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है, जो अभी पेंडिंग है। आपका एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला, महिला अध्यक्ष, लीगल सेल प्रवक्ता। आज आप लोगों ने वापस से एक बार अक्षय कांति बम के खिलाफ शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? तो किस थाने पर शिकायत की है? जी देखिए, क्या हुआ है कि ये जो घटनाक्रम 29 तारीख को हुआ, अक्षय बम ने हम सबको अंधेरे में रख के अपना नॉमिनेशन वापस लिया, और वो भी नॉमिनेशन वापस लेते वक्त वहाँ पर कतिपय विरोधी दलों के साथ थे। ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ धोखा हुआ, हमारी पार्टी के साथ धोखा हुआ। तो हमको ये लगा कि ये धोखा मात्र एक किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ, उनके लीगल एडवाइज़रों के साथ नहीं हुआ, ये धोखा हुआ है इंदौर शहर की 27 लाख मतदाताओं के साथ। मैं नहीं कहता कि सारे 27 लाख मतदाता ही हमारे थे, उनमें हो सकता 5 लाख हो, 10 लाख हो। तो जिन मतदाताओं की मानसिकता बन गई थी कि वो परिवर्तन के दौर में हमारे प्रत्याशी के साथ समर्थन देंगे, उन लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया। इस धोखे के संबंध में जब मेरी हमारे वरिष्ठ साथियों से बात हुई, तो उनका कहना था इसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें हमारे मीडिया सलाहकार जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं के मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि मैं एक आवेदन बना के भेज रहा हूँ, आप मेरी ओर से ये आवेदन कलेक्टर के क्षेत्र में जो थाना आ रहा हो वहाँ पे लगाइए। तो मैंने उस चीज़ को लेकर ये आवेदन पंडीनाथ थाने पे लगाया है। इसमें हमने वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि अक्षय बम ने जो भी किया है, भले उसके लिए कोई भी उनको प्रेरित करने वाला हो, हम उनको दोषी नहीं मानते। हम इनको इसलिए दोषी मान रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ साथ इंदौर शहर की परिवर्तन करने वाली उन सारी शक्तियों के साथ विश्वासघात किया है जो उनको एक नई आशा के रूप में देख रहे थे। क्या आप मानते हैं किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव रहा जिसमें उन्होंने दल बदल की राजनीति का समर्थन? ये तो होता है, दबाव उनके चेहरे से आप देखेंगे तो चेहरे पे दिख रहा है। कतिपय जो लोग उनके साथ थे, उनकी घाघ नज़रें ये बता रही थी कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं ये नहीं कहता, हम तो दोषी हमारे साथी को मानते हैं जिसने हमें धोखा दिया। अगर वो हमसे बोलता तो हम अकेले भी होते तो 1.25 लाख के बराबर होते, हम उसको बचाते। पर उसकी क्या मजबूरी बनी, क्या ब्लैकमेलिंग हुई, क्या लालच हुआ, ये हमें नहीं मालूम था। हमें तो सिर्फ ये लग रहा है कि उसने इंदौर शहर की लाखों मतदाताओं के साथ धोखा किया है, और इस धोखे के लिए उस पर धारा 420, 467, 468 के अंतर्गत हम प्रकरण दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। थाने पर किस प्रकार का आपको आश्वासन मिला है या किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपको बताया है कि देखिए, ये तो चूँकि हम एडवोकेट हैं जी और पके हैं, कानून की पूरी ज्ञान वो रखते हैं, तो हमसे इतनी बहस तो हुई नहीं। उन्होंने हमारा आवेदन लिया है और ये भी बताया कि आपने जो मल्हारगंज थाने पे आवेदन दिया था वो भी हमारे पास आ गया है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखते हैं हमारे वरिष्ठ साथी क्या कहते हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी क्या कहते हैं। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अगर शिकायत दर्ज नहीं होती या कोई कार्रवाई नहीं होती तो लीगल टीम क्या कार्रवाई करेगी इसको लेकर? लीगल टीम तो हमेशा आखिरी वक्त तक लड़ने का मादा रखती है। हमारे पास शहर से लेके निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पूरा वो रहता है। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। चूँकि अभी शासन का दबाव है, शासन का प्रभाव है, इसलिए अधिकारी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो एविडेंस हैं, जो हमें दिख रहे हैं, 4 जून के बाद फिर हम उन चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि हम हमारे डमी उम्मीदवार को पहले अधिकृत करवा दें। अगर नहीं होता है तो हम वो काम करेंगे जो इंदौर के इतिहास में याद रखा जाएगा
और वो ये है कि सब लोग मताधिकार का उपयोग करें, 100% करें। अगर आपको ये प्रत्याशी पसंद नहीं है और विकल्प आपके पास कुछ नहीं है तो नोटा का बटन आप अवश्य दबाएं, ताकि इन लोगों को जो आसुरी शक्तियाँ, आज मैं आसुरी शक्ति बोलूँगा, और शकुनी के पासे जो चले हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे पास नोटा है। ये मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास है, तो इस विकल्प का भरपूर प्रयोग करें। आपका परिचय? एडवोकेट विनोद द्विवेदी। इंदौर की जनता लीगल सेल की तरफ से जैसे जन जन तक आवाज़ पहुंच रही है, चुनाव का और मतदान का समय कम बचा हुआ है, तो इस विषय पर कैसे इंदौर की जनता को सचेत करेंगे आप? एक छोटा संदेश। संदेश तो यही है कि आप पिछले 10 साल से जो चीज़ें देख रहे थे, आपके साथ अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। युवा ठगा गया है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कई ऐसे वो बेरोजगार तो हैं ही, बाकी किसानों के साथ भी धोखा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम यही कह रहे हैं कि अब आप भुलावे में, जुमलों में ना आए, धर्मांधता की आग में न जलें, धर्म के नाम पे भुलावे में ना आए। आप अपने दिमाग का उपयोग करिए, आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए और इन धोखेबाज लोगों को सबक सिखाने के लिए इनके विरुद्ध मतदान कीजिए, चाहे भले वो निर्दलीय हो या फिर अन्य विकल्प के रूप में नोटा हो। आपका परिचय? एडवोकेट विनोद द्विवेदी।